लॉजिक तो है नहीं भाई। हाँ, So guys, if you like, सिस्टम का फैक्ट। so if you like this video, so like, अब इसके share बाद हम and लोग आगे subscribe. कभी और पढ़ेंगे। So अगला वीडियो में कौन सा टॉपिक पे डिस्कस किया so जाएगा? guys, मैं आपसे बात करती हूँ, कैसा लगा मेरा भाई? कैसा लगा मेरा भाई? कैसा लगा वीडियो मेरा भाई? ये आर्ट बाय मी, मतलब मैंने बनाया ये सोलर सिस्टम। बन कैसा लगा मेरा भाई? ऐसे ही ना, चलो इधर देखो। ये वाला मैं बनाया था, ये सैट। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम लोग कुछ सोलर सिस्टम के बारे में फैक्ट जानेंगे। सो ये है सोलर सिस्टम, तो ये आर्ट बाय मी। ये सन है, मरकरी, अर्थ, वेनस, मार्स, सैटर्न, जुपिटर। तो गाइस हाँ, तो हम लोग बोल रहे थे कि ये सोलर सिस्टम का मॉडल है और ये हम लोग का डीएवी का क्लास 6 का प्रोजेक्ट वर्क है एसएसटी का। तो इस तरीका का कुछ मेरे स्टूडेंट बहुत खूबसूरत बना हुआ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आज सोलर सिस्टम के बारे में बुक से कुछ नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग कुछ इसके बारे में फैक्ट, कुछ अलग सा नॉलेज, और हम लोग बुक से कोई रिलेटेड नहीं पढ़ेंगे। जो भी थोड़ा सा नॉलेज इंपॉर्टेंट सा हमको लगता है कि बताना चाहिए 6 क्लास तक, अप्रोक्स 8 क्लास तक के बच्चे लोग को, उसके लिए है। और ये वीडियो बस एक एक्स्ट्रा क्लास की तरह, हाँ, एज ए एंटरटेनमेंट मान सकते हैं, ठीक है, फन क्लास की तरह। आगे देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले बाबू बात ये आता है, दुनिया में सबसे बड़ा चीज क्या है? बोलो। जुपिटर सोलर सिस्टम नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा मिल्की वे, उससे बड़ा यूनिवर्स। सबसे बड़ा चीज है यूनिवर्स, ठीक है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है, चलो देखो, बोल रहे हैं कि जो हम लोग का सोलर सिस्टम है, सॉरी, जो सबसे बड़ा चीज है सोलर सिस्टम नहीं, सबसे बड़ा रेडी है ना, चल रहा है ना। हाँ देखो इधर, बोल रहे हैं कि जो हम लोग का यूनिवर्स है, बात है कितना बड़ा है। तो बाबू देखो, पहले जमाना में माना जाता था कि यूनिवर्स कितना है, वो लिमिट है उसका, ठीक है। जैसे एक छोर पे जाकर के यूनिवर्स खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे महान साइंटिस्ट, ठीक है, जिनको 100 जो 20th सेंचुरी था, 1900 वाला ईस्वी जो भी चला बाबू, देखो इधर, उसमें सबसे मतलब बुद्धिमान आदमी, द ग्रेट माइंड ऑफ द 20th सेंचुरी किसको कहा जाता है? मतलब 100 साल जो था पिछला, एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है, ठीक है। उनका क्या कहना था बाबू कि हमारा जो अनंत, ये बोल रहे हैं, हमारा जो यूनिवर्स है वो क्या है? अनंत है। यूनिवर्स इज इनफाइनाइट बट स्टिल स्पेंडिंग, क्या? एक्सपेंडिंग। मतलब बाबू, जो हम लोग का यूनिवर्स है वो एक तो अनंत है, ठीक है, पहले मानते थे, एक सीमित है। फिर बोले वो कि एक तो ये अनंत है, ऊपर से फैल रहा है, क्या है? फैलता जा रहा है हम लोग का यूनिवर्स, ठीक है। तो जो बात यूनिवर्स का है, हम लोग सोलर सिस्टम तक धीरे धीरे छोटे छोटे करके पहुंचेंगे, ठीक है। तो देखो, वैसे फेंकिए मत, में प्रोजेक्ट है। चलो हम रख लेते गोद में, ठीक है, समझ आ रहा है, हाँ? तो देखो, बात यहाँ पे आज समझते बाबू कि आखिर सोलर जो यूनिवर्स है वो बना कैसे, क्या बोल रहे हैं? हाँ, देखो ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए वीडियो, ठीक है। तो देखो, जो यूनिवर्स बना कैसे, तो हुआ क्या था बाबू, जब मतलब यूनिवर्स बना था तो किस घटना के बाद बना था? वो घटना था बाबू बिग बैंग, क्या? बिग बैंग। सुनने में तो बहुत बड़ा बिग बैंग लगता है। तो वहाँ हुआ क्या था, सोचो, वहाँ पूरा जो यूनिवर्स है उस टाइम कुछ नहीं था। जितना कुछ तुम आसमान में देखती हो ना, सब कुछ नहीं था, ठीक है। मिल्की वे, अर्थ, सब कुछ नहीं था। उस समय क्या था, एक छोटा सा पॉइंट में पूरा यूनिवर्स समेटा हुआ था। क्या था? तो यूनिवर्स समेटा हुआ था। फिर घटना ऐसा घटा कि वो पॉइंट ब्लास्ट किया, क्या? उसी को कहा जाता है बिग बैंग, ठीक है। मतलब ये साइंटिस्ट लोग का मानना है कि वो पॉइंट ब्लास्ट किया तो क्या बन गया, ब्लास्ट। अब देखो यहाँ से क्या हुआ बाबू, जब पॉइंट ब्लास्ट किया, उस पॉइंट को कहा जाता सिंगुलैरिटी, क्या? सिंगुलैरिटी। अच्छा, उसके बाद छोटो, एकदम छोटा पॉइंट था, एकदम छोटा, मान लो पॉइंट का मतलब जानते हो ना, एकदम छोटा, ठीक है। तो उसके बाद जब कोई चीज फूटता है तो सोचो कि वहां से क्या होगा, वहां से सब चीज सारा डायरेक्शन, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में फैलना शुरू करेगा। समझ आ रहा है? सब फैलते रहा। उसके बाद धीरे 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 क्या हुआ, सब फैलते 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 वहाँ स्पेस बनने लगा, दो चीज के बीच में दूरी होने लगा। जब बहुत, देखो मान लो इतना सारा चावल है, सबको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे तो स्पेस उसके बीच में बचेगा नहीं, बहुत कम स्पेस रहेगा। आज जब उसको फैला दे, मान लो चावल का एक गठरी है, उसमें बम फोड़ दी, क्या होगा? सब छितरा जाएगा।
उसी तरीका से वहां से जब फैलना शुरू हुआ, धीरे धीरे फिर किस चीज का डिस्कवरी हुआ बाबू, फिर स्पेस बना सबके बीच में। उसके बाद क्या हुआ, वहां पे डिस्कवरी हुआ ग्रेविटेशन का। क्या? ग्रेविटेशन। फिर क्या हुआ, ग्रेविटेशन का जब डिस्कवरी हुआ, सबसे पहले तो बाबू वहां पे क्लाउड वगैरह बना। क्या? जो भी सब्सटेंस था वो ठंडा होना शुरू हुआ, ठीक है, किसी किसी का स्पीड थोड़ा कम हुआ, तो ठीक है, तो वहां क्लाउड बना। धीरे 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 करके वहां पे जब बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट, जो भी बड़ा सा पार्टिकल था, देखो इधर बड़ा पार्टिकल था, वो अपने ग्रेविटी से छोटा पार्टिकल को खींचने लगा। ठीक है, तुमको बताए थे कि जितना भी सोलर सिस्टम का मेंबर है क्यों चक्कर लगाता है सन का, क्योंकि सन का ग्रेविटी ज्यादा है। ठीक है, वो बोलता है चलो मेरे चारों ओर घूमो। ठीक है, तो वहां पे वैसे धीरे 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 ग्रेविटेशन का डिस्कवरी हुआ। वैसे ही कर करके डेंस्ड हो, क्या हुआ, वहां पे मटेरियल डेंस्ड होता गया। क्या होता गया? डेंस्ड होने का मतलब इकट्ठा हुआ, वो एक जगह इकट्ठा हुआ। उसके बाद वहां पे बहुत सारा चीज डेवलप हुआ। जैसे देखो सन क्या है, बोलो, एक स्टार है। सन इज अ स्टार, और वो हम लोग का स्टार है। ठीक है, वैसे दुनिया में बहुत सारा स्टार है। अब देखो ये, इसमें ज्यादा कुछ तुम लोग के पढ़ने के लायक नहीं। ठीक है, तुम लोग के हाई लेवल का जितना था बता दी। ठीक, अब देखो बाबू, अब छोटा चलते आओ तो मतलब सबसे बड़ा चीज क्या है। अब समझो बात को, जो भी यूनिवर्स है बाबू, समझो बात को, हम क्या बोले, पूरा यूनिवर्स जो है वो नापना पॉसिबल नहीं है, मतलब अनंत है। ठीक, और ऊपर से फैल भी रहा। तुम एक बात को बताओ, जब बम फूटा, ठीक, यहाँ बम फूटता है तो सारा उसका पार्टिकल बिखर जाता है और एक जगह जा करके गिर जाता है या रुक जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर ड्रैग है, या किसी चीज से टकरा के रुकेगा। अब जब वहां से सिंगुलैरिटी था, वहां से बिग बैंग हुआ, तो वहां से जो भी पार्टिकल्स था सब फैलना शुरू किया। स्पेस में कुछ है नहीं। जब अभी जब नहीं है, जब वो सारा कुछ एक पॉइंट में इकट्ठा था, उस समय ब्लास्ट के तो और कुछ होगा, उस समय और नहीं होगा। तो बाबू बात यह है कि सारा जितना भी कुछ हम लोग का है, देखो यहाँ पे समझो बात को, जितना भी तुम ब्रह्मांड में चीज देखती हो, आसमान में देखते हो, सब एक दूसरे से दूर जा रहा है। तुमको हम बताए थे। हाँ, देखो इधर हमारा जो अर्थ है, देखो बाबू, जो अर्थ है, ये सन है, मान लो सन, इसका घूम रहा है कौन? अर्थ। ठीक है, अभी जो अर्थ है, देखो इधर बाबू, देखो इधर अर्थ का चारों तरफ कौन घूमना? मून। इतना जान लो कि मून हर एक साल में 0.3 नहीं, हर एक साल में 3 सेंटीमीटर कितना खसक जाता है, दूर खसक जाता है कि मतलब दूर चला जाता है अर्थ से। समझो बात। खसक क्यों हो रहा है? खसक जाता है। मान लो ये क्या है? अर्थ है ना, अर्थ। चलो ये मान लेते हैं अर्थ है। ठीक, ये है मून। अब मून इसका चक्कर लगा रहा है ना। ठीक है, एक साल के बाद ये होगा बाबू कि ये मून इससे 3 सेंटीमीटर दूर चला जाएगा। अब सोचो ये 3-3 सेंटीमीटर हर साल बढ़ रहा है, तो क्या होगा एक समय के बाद बाबू? एक समय के बाद ऐसा आएगा, मतलब समय आज से मतलब अप्रोक्स 10 मिलियन 20 मिलियन साल बाद हो सकता है। बट अर्थ जो है इतना दूर मून चला जाएगा कि अपने ग्रेविटी से अर्थ उसको बांध करके नहीं रख पाएगा। अर्थ के ग्रेविटी के कारण नहीं घूम रहा। समझो बात को, समझ आ रहा है? उस समय चांद ऑर्बिट से अपना चला जाएगा और हम लोग के पास चांद ना ही होगा। समझ आ रहा है? चांद अपना ऑर्बिट छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि इतना दूर चल 3 सेंटीमीटर घसक रहा है। बट वो दिन अभी नहीं, मिलियन साल के बाद आने वाला। ठीक है, आगे देखो। अब बात करते हैं ये क्या, कौन सा प्रूफ है बाबू, बोलो ये। अब देखो यहाँ पे बोल रहे, सो थोड़ा सा बैठो। देखो तुम, हमको लग रहा है तुम इंटरेस्टेड नहीं हो पढ़ने। अगर देखो अब हम लोग आएंगे किस चीज पे? सोलर सिस्टम पे आने पे 2 स्टेप और बढ़ते हैं बाबू। जो हम लोग का यूनिवर्स है, देखो जो हम लोग का यूनिवर्स है वो तो अनंत है। तो अनंत चीज पे रिसर्च किया जा सकता है? नहीं। कोई आदमी चाहे कि अनंत चीज एक के बार में हम पढ़ ले तो हो जाएगा? नहीं। तो देखो जो यूनिवर्स है बाबू, जितना भी डाटा आज तक कलेक्ट किया गया है, जो भी साइंटिस्ट रहे हो, ठीक है, एक ऐसा छोर है बाबू, मतलब यूनिवर्स, मतलब हम लोग जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं ना, उसमें एक ऐसा छोर है यूनिवर्स का जहाँ के बाद का कुछ पता ही नहीं है। क्या? जहाँ के बाद का कुछ पता नहीं कि उसके आगे है क्या। तो उस बाउंड्री के अंदर का जो भी चीज है, उसी बाउंड्री में हम लोग भी है, तो उसको कहा जाता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। क्या? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, इसका ऑब्जर्व करने का मतलब जिसके बारे में पता हो। तो बाबू उसी पे रिसर्च चलता है, बाहर वाली चीज पे रिसर्च नहीं चलता है।
अब इसमें देखो कुछ कुछ ऐसा पॉइंट्स हैं तुमको हम बताते हैं, ठीक है। यूनिवर्स में और बताओ कितना हम लोग यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, बहुत कुछ। देखो अब यहाँ पे यूनिक सोलर सिस्टम सीधा बता दे, यूनिवर्स नहीं जानोगे। अच्छा, यूनिवर्स से छोटा मेंबर में आ जाता है तो कौन आता है? मिल्की वे। मिल्की वे। मिल्की वे के सेंटर में कौन बैठा हुआ है? बोलो। ब्लैक होल। हम लोग का मिल्की वे के सेंटर में कौन बैठा है? ब्लैक होल। ब्लैक होल का कौन चक्कर लगा रहा है? अरे पूरा सन के तरह बहुत सारे स्टार होगा, उल्का पिंड होगा, मतलब एस्टेरॉइड्स कहा जाता है, बहुत सारा कुछ है, जो भी है सब कुछ ब्लैक होल के चारों तरफ घूम रहा है। तो देखो मान लो इसको मान लो, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद छोटा में कौन आ जाता है? छोटे स्केल पे देखा जाए तो सोलर सिस्टम। उल्टा पकड़ा है। हाँ, तो उल्टा है, उल्टा। ठीक है, ये हम लोग का आ गया सोलर सिस्टम। अब बोलो यहाँ पे क्या है बाबू? सन का चक्कर सब लगा, का चक्कर कौन लगा रहा है? ये 8 मेंबर लगा रहा है। अब ब्लैक होल के बारे में जानना है कि नहीं? ब्लैक होल के बारे में भी बताएं कि नहीं? इधर देखो, बोल रहे हैं कि ये सोलर सिस्टम, चलो हम लोग आज सोलर सिस्टम पे बेसिकली ब्लैक होल पे बात नहीं करेंगे। ये सोलर सिस्टम है, तो इसमें बाबू सबसे बड़ा कौन है? बोलो सन। अब यहाँ पे एगो सवाल का जवाब देना है। सन क्या, यहाँ से हम लोग का लाइट का जो फोटोन क्या होता है? लाइट का सबसे छोटा यूनिट को फोटोन्स कहा जाता है। क्या? फोटोन्स। अब यहाँ से जो लाइट है, लाइट का रे मान लो, तो लाइट का रे अर्थ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। और डिटेल में बता दो। 8 मिनट 16.6 सेकंड। एकदम करेक्ट। चलो कम से कम एगो बात तो याद है ना, तुमको बताए थे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 8 मिनट 16 सेकंड, ऐसे सब कोई जानता है। नॉर्मल 8 मिनट, कोई 8 मिनट 16 सेकंड एक्यूरेट होता है 8 मिनट 16.6 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का, अब लाइट का बहुत दूर है बाबू, तो ये इतना जल्दी कैसे पहुंच गया? क्योंकि लाइट का स्पीड कितना है? बोलो 3 लाख, मतलब अप्रोक्स बोला जाता है। अर्थ कौन सी शेप का है? अर्थ बाबू स्फेरिकल है, अप्रोक्स, ठीक है। मान लो कि एक संतरा है, उसके ऊपर से दबा दिया गया है, ठीक है। अब देखो ये जो है यहाँ तक का डिस्टेंस, तो कितना स्पीड होता है लाइट का? लाइट का स्पीड अप्रोक्स मान लो तो 3 लाख होता है, एक्यूरेट मान लो तो कितना? इतना टाइम लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं ना। तो अर्थ तक देखो स्पीड होता है कितना लाइट का? लाइट का स्पीड होता है बाबू 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड खसका ना काटा तो 3 लाख किलोमीटर चल जाएगा लाइट, ठीक है। अब उसमें एक्यूरेट हम बताते तुमको 299,792,458 क्या 299,792,458 मीटर पर सेकंड लाइट का स्पीड होता है। 1 सेकंड में इतना मीटर चल जाता है, गिर जाएगा ये स्टाइल था। हाँ, अब देखो सन के बारे में देखो बाबू। अब यहाँ से हम लोग इस तरीके से शुरू करेंगे। सन जिस तरीके से सीरीज है ये जो है बाबू, अब हम लोग 1 by 1 केवल मेंबर्स के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। बंद करके फिर चालू कर दो, वीडियो क्रॉप कर दे। ये जो सन है बाबू, सन के बारे में इतना समझ गए, यहाँ से यहाँ लाइट पहुंचने में उतना देर लगता है। अब देखो क्या है, सन के बारे में कुछ, सब के बारे में 2-2 4-4 बात जानेंगे, क्या केवल फैक्ट्स। हाँ, तो देखो सन के बारे में देखो, जो सन का लाइट बाबू हम लोग के तक कितना देर में पहुंच रहा है? बोलो 8 मिनट 16.6 सेकंड। हाँ, लेकिन वो एक लाइट के रे को सन के कोर से सन के सरफेस तक पहुंचने में 40,000 साल का समय लगता है, ठीक है। क्यों पता है? देखो इधर। अच्छा, तो सन में व्हाइट वाला कलर दीजिए तो, ठीक है। सन हैज ओन लाइट एंड हीट। सन, हाँ, तो सूरज जो है हम लोग को लाइट देता है, हीट देता है, अपना हीट एंड लाइट देता है। तो आप बाबू उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी किरणें आता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, जैसे पारम बैगनी किरणें, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। कुछ सन का ऐसा भी रेज है जो कि यूवीज रेज जिसको कहा जाता है, स्किन प्रॉब्लम होता है उससे। ओजोन वाला कहानी में पढ़ेंगे हम लोग आगे के चैप्टर में। अब देखो सन का भी भाई लाइफ है, देखो इधर बाबू, इसका भी एक लाइफ है। क्या? सन का एक लाइफ है। मर जाएगा क्या? आज नहीं, बट करोड़ों साल में है इसका लाइफ। क्या अप्रोक्स हम देखे थे एक बार, 3 करोड़ के अप्रोक्स में बता रहा था कि इसका भी लाइफ है, ठीक है। सन का फिर इसके बाद, हाँ, उसके बाद बुझ जाएगा ये, ठीक है। मरा हुआ स्टार में गिनती होगा हर बाबू। उस समय तक इंसान भी रहेगा, कोई पता है? अभी तो साइंटिस्ट बोल रहा है कि 2050 में सब खत्म हो जाएगा, कि जिस तरीके से पॉल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो बाबू बात यहाँ है कि जैसे गाइस डॉक्टर जवाब दे देता है कि अब नहीं बचेंगे, वैसे साइंटिस्ट जवाब ऐसा नहीं है। देखो बाबू, हर कुछ का क्या, हर कुछ का एक लाइफ होता है, ठीक है। बॉटल का होता है, हाँ? बॉटल का नहीं होता, प्लास्टिक का भी लाइफ है। अच्छा चलो ठीक है, सन का भी लाइफ है अपना, ठीक है। आगे देखो, ये ज्योग्राफी में तुम पढ़ोगे हायर क्लासेस में। आगे देखो, पहला मेंबर कौन आता है इसमें? मर्क्यूरी।
मैक्यूरी में क्या है, मैक्यूरी बाबू इसके सबसे करीब है, सो वो बहुत ज्यादा हीट रहता है सन के बाद सबसे करीब है। होना चाहिए क्या, चूल्हा के सबसे करीब जो रहेगा वो हीट करेगा। लेकिन बाबू रियल फैक्ट ये है कि मरकरी से ज्यादा हीट कौन रहता है, वेनस रहता है। क्यों? हाँ, अब ये फैक्ट है। क्यों? ऊपर कीजिए। हाँ, समझो बात को। मरकरी इसके बगल में, हाँ, ये एक हीट रहता है। इसका टेम्परेचर बाबू दिन में बहुत ज्यादा होता है, रात में बहुत ज्यादा कम होता है। सोचो बात को, जैसे कोई लोहा है, ठीक है, लोहा गर्मी में हीट करता है, लोहा को तुम छत पे रख दो, ठीक, लोहा जैसे टाइल्स है ना बाबू, टाइल्स को घर में रखे हैं, ठीक है, एक वो टाइल्स छत्ता पे रख दो, जून जुलाई की गर्मी में क्या होगा, वो टाइल्स इतना गर्म हो जाएगा कि वहाँ पैर जो रखेगा उसका पैर में फोका पड़ जाएगा, ठीक है। कड़ा धूप में अभी रख देंगे तो नहीं होगा। अब समझो उसी को तुम ठंडी के दिन में छत पे रखो और देखो 2 बजे रात को जाकर के कोई खड़ा होगा उस पर, पैर को बैंड बजा देगा। समझ आ रहा है ना? तो देखो जो चीज जितना ज्यादा ठंडा होता है उतना ज्यादा गर्म, हाँ, तो जितना ज्यादा गर्म होता है वो उतना ज्यादा ठंडा भी हो जाता है। अब देखो इसका क्या मैटर है बाबू, फट जाएगा, कूट है। ये जो है वेनस जो है ये ऑब्जर्व करता है, क्या मतलब कोई चीज, जैसे बोलो गर्मी के दिन में व्हाइट कपड़ा ज्यादा गर्मी करता है कि ब्लैक कपड़ा, बोलो। ब्लैक, क्योंकि वो लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, और हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है ज्यादा। अब देखो ये जो है ये बाबू ऐसा मतलब ये ग्रह है जो कि पड़ने वाला जो लाइट है ना उसको बहुत मात्रा में ऑब्जर्व कर लेता है। समझ आ रहा है? तो क्या होगा, ये सबसे ज्यादा हीट होगा, इससे ज्यादा हीट ये ऊपर कीजिए थोड़ा, इससे ज्यादा हीट ये है। तीसरा मेंबर कौन आता है? अर्थ। अर्थ का चलो अर्थ के बारे में कुछ बताओ। अर्थ एक लौता मतलब मान लो ऐसा जगह है साइंटिस्ट के नजर जहाँ लोग रहते हैं, लाइफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मतलब जानवर। अर्थ इज लाइफ, क्योंकि यहाँ पे वाटर है, फेवरेबल क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, बहुत सारी गैसेज है और बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक, और इसका बहुत कुछ है। अच्छा, इसके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं क्या इसका। और एक सेकंड सर, आप मेरे को क्वेश्चन आंसर लिखवाए थे ना, ये व्हाट इज अर्थ फीचर्स, तो मेरे को एग्जाम के टाइम याद नहीं था। फिर हमको याद है अर्थ के पास तो खुद का उसके पास गैसेस भी रहता है, तो मैं कहता अर्थ इज ओन। अब बोल रहे हैं मार्स हो गया, मार्स के देखो बाबू मार्स तक पढ़े ना, हाँ, तो मार्स पे सेटल होगा आदमी। अब देखो यहाँ जो अर्थ है इसका अपना मून है, पता है, एगो मून है। मून कैसे बना था, पढ़ना है? हाँ, तो देखो कहा था अर्थ बाबू, अर्थ जो है, अर्थ एक गो था, क्या था, बहुत साल पहले, मतलब मिलियन साल तुम बोल सकते हो। एक बार क्या होगा, बहुत बड़ा उल्का पिंड आया। क्या उल्का पिंड क्या होता है? एस्ट्रॉइड्स, ठीक है, ये बड़ा बड़ा पत्थर, पहाड़ जितना बड़ा पत्थर घूमते रहता है, वो आके अर्थ से टकराया और अर्थ का एगो भाग टूट करके अलग हो गया। क्या हो गया? अर्थ का एगो भाग टूट करके अलग हो गया। और वो अलग होने के बाद अर्थ क्या बोलेगा, समझो बात को बाबू, अर्थ जब टूटा अर्थ तो बाहर आ गया, ठीक है, उसके बाद तबाही मचा होगा, ठीक है। तो माना जाता है बाबू कि जो डायनासोर मरा था ना उसी टाइम मरा था, मतलब एक बार हम कहीं पढ़े हैं, ठीक है, कोई एक कोर्स दिया था, बोला आपको, हमको सब पढ़ाइए ना। तो देखो बोल रहे हैं कि टकराया, जब वहां से निकला डायनासोर था तब, अर्थ अकेला था, उस समय मून नहीं था, ठीक है, तो टकराया एस्ट्रॉइड, बड़ा सा उल्का पिंड, उसके बाद क्या हुआ, वहां से मून निकल गया और हाँ नहीं, वही घूमना शुरू कर दिया, ठीक है, और आज तक घूम रहा है। सोचता है मेरा भाई गले लग जा, लेकिन लगता है नहीं, घूमते रहता है। हाँ, तो वो दूर ही जा रहा है धीरे धीरे। अब देखो ऐसा जरूरी नहीं, कुछ ऐसा ही प्लैनेट्स है वो तुम फाइंड करके, हम ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, समर का, तुम ये फाइंड करना कि हम बताए हुए भी है वीडियो में, ठीक है, किसका के वो मून रहता है, सबका अलग अलग मून है, कुछ 2 ऐसा भी प्लेनेट है जिसका मून होता ही नहीं। मार्स पे चलेगा। अब देखो वेनस के बारे में वो अच्छा बात बताते हैं जो हमेशा बताते हैं, वेनस का एक दिन उसके 1 साल से बराबर होता है। चलो आगे देखें, आगे कौन सा है बाबू, आगे है जुपिटर। जुपिटर के बारे में सबसे बढ़िया बात क्या है, जुपिटर बाबू इतना उसका डेंसिटी कम है, अगर बहुत बड़ा स्पेस में पानी रखा जाए, पानी में जुपिटर को डाला जाए तो वो छैला जाएगा, ठीक है, वो डूबेगा नहीं, इतना हल्का है। मान लो क्या क्या पानी में तैरता है, बोलो। मछली नहीं तैरता है, मतलब पानी में फ्लोट क्या करता है, पेपर, थर्माकोल, तो ये बहुत हल्का है, ठीक है, जुपिटर। आगे बढ़ो, जुपिटर है गया, उसके बाद कौन है, सैटर्न का ये जो रिंग है, ये रिंग होता क्या, वो पत्थर उसके अगल बगल, हाँ, पत्थर से घूमता है, पत्थर बहुत बड़ा तरह देखता है, बहुत बड़ा पहाड़ घूमता है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्या? एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। अच्छा, सो गाइस आप देख सकते हैं अभी मौसम कुछ पीला की तरह हो रहा है ना, तो ये हम लोग का रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, अलग अलग वेवलेंथ का लाइट
रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। आगे देखो ये क्या है, यूरेनस। यूरेनस। इस ये बाबू देखो, और उसके बाद ये कौन है, नेपच्यून। नेपच्यून नील ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेपच्यून। नेपच्यून का बाबू सबसे बड़ा मतलब कि बोला जाता है ना, ये सबसे दूर है, तो सबसे ज्यादा दिन में इसका एक साल कंप्लीट होगा, ठीक है। हमको जहां तक अप्रोक्स याद है कि इसका जो एक साल है अर्थ के एक मतलब अर्थ पे अगर 160 से कुछ ज्यादा साल बीतेगा तब नेपच्यून का एक साल बीतेगा। इतना दूर है तो ये धीरे धीरे ना चक्कर मारेगा भाई। हाँ तो अब देख, चलो इतना बता दी, इसमें एक वो खाली हम यूरेनस छोड़ दिए जिसके बारे में तुम हमको बताओगे, ठीक है। मतलब इसके बारे में हम तुमसे पूछेंगे कल टेस्ट में, कुछ ना बताएंगे इसके बारे में, कुछ नहीं ना बताएंगे। अच्छा इसके अलावा एक कोई नहीं, तो क्यों हटाएगा उसको? क्योंकि वो चक्कर नहीं लगाता था। नहीं चक्कर लगाता कैसे नहीं? वो अपने सरफेस पे नहीं था, मतलब उल्टा सीधा कैसे। बात यह है कि वो अपना ऑर्बिट बदल नहीं देता था, मतलब वो उसका ऑर्बिट थोड़ा सा अलग